Hello बच्चों, let's read the question. The question says explain the main advantage of organized sector in the respect of employment. क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है और ऑर्गेनाइज सेक्टर के एडवांटेज बतानी है हमें एम्प्लॉयमेंट के टर्म्स में कि एम्प्लॉयमेंट टर्म्स में क्या इसकी मेन एडवांटेज है. लेट्स रीड अबाउट द आंसर. ऑर्गेनाइज सेक्टर की अगर हम बात करें तो ऑर्गेनाइज सेक्टर हैव टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड हैव रेगुलर जॉब. ऑर्गेनाइज सेक्टर में हमारे पास क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट की टर्म्स प्रॉपर्ली होती है, रेगुलर जॉब सिक्योरिटी होती है. इसकी वजह से जो है ऑर्गेनाइज सेक्टर को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है. अगर एडवांटेजेस देखें हम ऑर्गेनाइज सेक्टर की रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट तो हमारे पास हैं the organized sector enterprises are registered by the government. देखिए हमारे पास क्या होता है, ऑर्गेनाइज सेक्टर जो है इसमें जितने एंटरप्राइजेज हैं, जो फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, हमारे पास जो वर्क प्लेसेस हैं वो गवर्नमेंट के अंडर रजिस्टर्ड होते हैं. दे फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट. सो एम्प्लॉयज़ गेट बेनिफिटेड फ्रॉम इट. ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, गवर्नमेंट के जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं उनको ये प्रॉपर्ली फॉलो करते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर में, जिसकी वजह से क्या होता है कि एम्प्लॉयमेंट जो है आपके पास एम्प्लॉयमेंट की श्योरिटी रहती है. अब गवर्नमेंट के जो रूल्स रेगुलेशन को फॉलो किया जाता है तो उसकी वजह से क्या है कि एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट मिल सके. अब यहाँ पे एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट कैसे मिलेगा, जैसे जो भी एक्ट बनाए गए हैं जैसे कि मिनिमम वेजेस एक्ट है, फैक्ट्री एक्ट है, तो इन सारे एक्ट को प्रॉपर्ली फॉलो किया जाता है जिससे एम्प्लॉयज़ का फ़ायदा होता है. द वर्कर्स इन ऑर्गेनाइज सेक्टर हैव सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्कर्स की क्या होती है, सिक्योरिटी होती है एम्प्लॉयमेंट की. दे वर्क फॉर फिक्स नंबर ऑफ आवर्स. वो फिक्स नंबर ऑफ आवर्स के लिए वर्क करते हैं, उनके जो वर्किंग आवर्स हैं वो फिक्स होते हैं. एंड दे गेट द एक्स्ट्रा पेमेंट फॉर द ओवर टाइम. अगर ओवर टाइम करते हैं तो उसके लिए एक्स्ट्रा पेमेंट उन्हें मिलती है. दे गेट द मेडिकल बेनिफिट्स. उन्हें मेडिकल बेनिफिट्स मिलते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर में. तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट जो है यहाँ पर हमारे पास सिक्योरिटी है, यहाँ पे फिक्स नंबर ऑफ आवर्स हैं, एक्स्ट्रा पेमेंट आपको ओवर टाइम की मिल रही है, मेडिकल बेनिफिट्स मिल रहे हैं, पेड लीव्स मिल रही हैं, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइज सेक्टर को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है. दस इन रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑर्गेनाइज सेक्टर इज़ बेटर देन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर. ठीक है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसी कोई भी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की जाती, आपके पास जॉब सिक्योरिटी नहीं होती, आपके पास कोई बेनिफिट नहीं होते हैं, रूल्स रेगुलेशंस नहीं होते हैं, गवर्नमेंट के अंडर नहीं होते हैं, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइज सेक्टर जो है ज़्यादा बेटर है हमारे पास अनऑर्गेनाइज सेक्टर में इन टर्म्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट. So this is the answer of the question. Hope so you understood the question as well as the answer. Thank you.